हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष गुप्ता और मैं आपको करा रहा हूं क्लास 11th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर मैं आपको एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूं और आज इस चैप्टर पर मेरा 16th लेक्चर है। फ्रेंड्स, आज हम कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट से जो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को सीक्वेंस में देखें और मैं अपनी सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको किसी कंसेप्ट को समझने में या किसी क्वेश्चन को समझने में कुछ दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ सकें। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बराबर जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। चलिए अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि z कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। तो हम कहते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z बार। तो z के ऊपर हम बार लगाते हैं तो हम इसे कॉन्जुगेट कहते हैं z का। अब इसका फंक्शन क्या है वो देखिए। जैसे z बार अगर मैं निकालूं तो ये जाएगा a प्लस आयोटा b के ऊपर भी हम बार लगा देंगे। इससे होता ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो यहां पर आप एक नोट लिखिए, नोट कॉन्जुगेट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली। तो कॉन्जुगेट से क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास z है 2 + 3 आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। यानी आप यहाँ पर बार लगाएं ऐसा जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 5 आयोटा, तो उसका z बार क्या हो जाएगा, इसका z बार हो जाएगा 4 + 5 आयोटा। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि लिखा हुआ है -7 + 4 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा -7 - 4 आयोटा। क्योंकि कॉन्जुगेट केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया है मैंने। ठीक है। अच्छा चलिए, मान लीजिए कि मेरे पास z है 2 - माइनस में 4 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, यानी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा -2 + 4 आयोटा। ठीक है। अच्छा चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कि z है मेरे पास, यानी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये है 2, तो z बार क्या हो जाएगा, बच्चे कह रहे हैं सर z बार 2 होगा क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो उसका साइन चेंज होगा नहीं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। z = सपोज मान लीजिए कि ये है 4 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, z बार हो जाएगा हमारा -4 आयोटा। तो अब मैं समझता हूं कि आपको कॉन्जुगेट करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं कॉन्जुगेट की। मैं एक एक करके आपके सामने लिख देता हूँ। मेरे पास पहली प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। मेरी दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट कर दिया जाए तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे z1 + z2 को आपस में प्लस किया जाए
और जो रिजल्ट आए उसका कॉन्जुगेट किया जाए। तो रिजल्ट Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। यानी आप उन दोनों का पहले अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल लीजिए और फिर प्लस कर दीजिए। अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस है तो फिर ये माइनस के बराबर भी होगा। ठीक है, तो जो साइन है वैसे ही रहेगा। हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर मैं Z1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Z2 के साथ और जो मेरा रिजल्ट आ रहा है उसका मैं कॉन्जुगेट करूँ तो मेरा रिजल्ट Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। फिर मेरी पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं Z1 को डिवाइड करता हूँ Z2 से और इस तरीके से जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा मैं उसका कॉन्जुगेट करूँ तो ये Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रॉपर्टीज़ को आपके लिए प्रूव करके बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो आज आपको मैंने पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसके ऊपर एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा पढ़ाया पसंद आया है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के अराउंड जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।